तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है आपको हम सब के बारे में सोचना होगा, आपको आपके भाइयों के बारे में सोचना होगा। क्या आप अपने भाइयों को और हमको बस यहीं पर छोड़कर जानना चाहते हैं? आप सिर्फ एक लड़की के लिए सब कुछ करना चाहते हैं जिसे आप सिर्फ कुछ महीनों से जानते हैं। जज फिर से कहता है, भाई शांत हो जाओ, कोई तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ पर। तभी उसका अडेप्टिव ब्रदर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है तुम्हें शांत होना होगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और कहती है मुझे पीछे खींचना बंद करो, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली। मेरी डेस्टिनी किसी और के हाथ में है, मेरा पॉलिटिकल करियर वो सभी दूसरों के हाथ में है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं चाहती कि ब्रदर जुनजिन इन सारी चीज़ों को लेकर मना करे। मैं चाहती हूँ कि नेशनल ट्रेजर से शादी कर ले, और बिना कुछ करे ही मैं शांत कैसे रह सकती हूँ। हम इसकी भाभी को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो कहती है सेकंड ब्रदर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ इन सारी चीज़ों को मत करो, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जुनजिन उसकी भाभी की तरफ देखता और कहता मुझे माफ़ कर देना भाभी। तभी जज कहता प्लीज़ मिस्टर, ये आप आंसर दे सकते हैं, हमारा क्वेश्चन वही है, आप इन सारी चीज़ों को ध्यान से सोचिए कि क्या आप नेशनल ट्रेजर शाओ जिनिन से शादी करना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर आप इन सारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं। जुनजिन उनके सामने ही खड़ा होता है। शाओ जिनिन भी उसकी तरफ एक टक देखे ही जा रही होती है। हमें मॉम को भी दिखाया जाता है, मतलब उसकी भाभी की माँ को। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपने मन को शांत करता है और उनमें कहता है मेरे दिल में सिर्फ एक ही मरमेड बसती है। और वो चिल्लाते हुए कहता हाँ मैं इस चीज़ को लेकर श्योर हूँ कि मैं शाओ जिनिन के इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। मैं कभी भी उससे शादी नहीं करना चाहता अपनी इस पूरी ज़िंदगी में। जैसे ही वो ये बात कहता हूँ सभी लोग शांत हो जाते हैं कि भाई क्या हो गया। हमें शाओ जिनिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसका चेहरा भी बदल जाता है। और वो कहती है जुनजिन क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इन सारी चीज़ों को लेकर इतना ज़्यादा पागल हो चुके हो? क्या तुम्हें कुछ भी दिखता नहीं? तुम अपने भाइयों को भी छोड़ना चाहते हो सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। जुनजिन उसकी तरफ देखता और मुस्कुराता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि भाई वो हंस रहा होता है इन सारी चीज़ों पे कि जा बाहर में जा। तभी कोर्ट का जज दोबारा ठोकता है और कहता है सभी लोग खड़े हो जाए, और उसके बाद वो अपना फैसला सुनाता है और कहता है कोर्ट ने इन सारी चीज़ों पर बिलीव कर लिया है। जुनजिन ने नेशनल ट्रेजर के उस ऑफ़र को मना कर दिया है, और इन सारे फैक्ट को क्लियर करते हुए और सारे एविडेंस के साथ में हम जुनजिन को 3 साल की सज़ा सुनाते हैं। और इसके साथ में ही जो सभी लोग हैं ये फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या बम फोड़ा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई माँ ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है यूजियान, और वो चिल्लाते हुए कहती है शाओ जिनिन क्या तुम हमें इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो? और हमें दिखाया जाता है उसकी भाभी बेहोश हो जाती है इन सारी चीज़ों को देखकर। शाओ जिनिन इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्यों, आखिर ये सारी चीज़ें इस तरीके से ख़त्म क्यों हो रही है। और हमें जुनजिन को दिखाया जाता है जिसके हाथों में हथकड़ियाँ होती है, और शाओ जिनिन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है ये जुनजिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।